एवरीवन, आई एम रुद्र एंड यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा जेनपस यूजी 2022 का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में और लास्ट जो आपको ऑलमोस्ट 15 डेज बाकी है इसके अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी आपको एक आइडिया दे दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। जो जेनपस यूजी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना एंड सबसे पहले अपना सभी फ्रेंड जोन में इसको शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स पे, ताकि सभी जो स्टूडेंट्स जेनपस यूजी के लिए प्रिपरेशन करें उनको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे प्रिपरेशन करना है फॉर द जेनपस यूजी 2022। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, थोड़ा आइडिया आपको दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूं आपको बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अच्छे से लिख के रखिए जो मैं बता रहा हूं। इंग्लिश में बताऊंगा, उसको बंगाली जो मीनिंग है आप लोग मतलब निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि जहां पे भी बंगाली में आप टेक्स्ट बुक अगर फॉलो करें उसके साइड पे इंग्लिश में लिखा रहता है, तो इंग्लिश में ही मैं बोलूंगा ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए सभी को एक आइडिया मिल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, या इसका जो वेटेज है 15% ऑलमोस्ट इसका वेटेज है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो इसका जो वेटेज है ये है 8%। उसके साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी के जो वेटेज है 7%। इसके साथ है ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पे जो है इसका जो आप बोल सकते हैं वेटेज है वो है ऑलमोस्ट 20%, 19 से 20% इसका वेटेज है। उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन 9% इसका वेटेज है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इसका वेटेज है 18%। तो ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट मैंने कितने चैप्टर्स आपको बताया, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ और एक चैप्टर में ऐड करता हूं वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका भी जो वेटेज है 6% के आसपास इसका भी वेटेज है। तो ये जो चैप्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से करिए। ये चैप्टर्स आपको अच्छा मार्क्स लेने में मदद करेगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है ये आपको कैसे समझना है, जिसका वेटेज ज्यादा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है फर्स्ट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका रिप्रोडक्शन। तो जो चैप्टर्स मैंने बताया सबको ही प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए एंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको बहुत ही अच्छे से कीजिए। जो टॉप 5 मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दिए तो वो टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से करिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में आएगा। तो बहुत ही अच्छे से सुनिए। अब केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका जो आपका वेटेज है वो है 3%। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड जो पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में आपको पढ़ना है। पीरियोडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टीज, ये जो है इसको आपको पढ़ना है, इसका भी वेटेज है 3%। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका जो चैप्टर है इसका वेटेज है 5%। नेक्स्ट मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी अच्छे से पढ़ के रखिए। इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, 2% के आसपास इसका वेटेज है, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ के रखिए, एक दो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज ऑलमोस्ट 10% है, तो थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, इसका वेटेज है 6 से 7% तक। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इसका वेटेज है पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट सॉल्यूशंस, बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे से करना, इसका वेटेज है 5%। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेटेज 4%। केमिकल काइनेटिक्स, वेटेज 4%। नेक्स्ट हाइड्रोजन, वेटेज 2%, 2 से 3% हाइड्रोजन। एस और पी जो ब्लॉक है इसका भी वेटेज, ये दोनों आप पढ़ के रखिए, इसका जो वेटेज है 2% के आसपास है। नेक्स्ट डीएफ जो ब्लॉक है इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है इस बार, इसका वेटेज ऑलमोस्ट 5% है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इसका वेटेज भी 3% है। हाइड्रोकार्बन का वेटेज 3% है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज वो मैं आपको बताता हूं, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल फेनोल ईथर, इसका वेटेज ऑलमोस्ट 8% तक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए और एक दो चैप्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे भी 2-3 क्वेश्चंस आ जाता है, इसका भी वेटेज 3 से 4% है।
नेक्स्ट पॉलीमर भी पढ़ के रखना, बायोमोलिक्यूल्स जो है वो चैप्टर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको पढ़ना है। एंड एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है उसको आप थोड़ा रिवाइज करके रखना, थोड़ा पढ़ के रखना, हो सकता है एक क्वेश्चन वहां से भी आ जाए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिर से एक बार आपको बता देता हूं। होपफुली जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया, पर जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका इक्विलिब्रियम। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन है आपका क्रैक हो जाए। एंड लास्टली और एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ के रखना ताकि जो भी क्वेश्चन है, एक आए, दो आए, तीन आए, आपको अच्छे से आंसर उसका पता हो। अब बहुत ध्यान से सुनिए, फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको समझा देता हूं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। यहाँ पे इसका वेटेज है 3%। लॉज एंड मोशन जो है उसका जो वेटेज है वो है 3%। वर्क एनर्जी पावर इसका जो वेटेज है ये है 5%। ग्रेविटेशन का वेटेज आप बोल सकते हैं 1 और 2%, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स, इसका भी वेटेज है 10%। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स 10% वेटेज, यहाँ पे भी 10% वेटेज। तो आप समझ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट जो है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसका भी वेटेज है 3%। नेक्स्ट ऑसिलेशन जो चैप्टर है एंड वेव्स, उसका वेटेज है आपका 3%। नेक्स्ट क्लास 12 की जो चैप्टर्स है उससे समझा देता हूं, देखिए बहुत ही अच्छे से समझिए। क्लास 12 से फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या जो चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका जो वेटेज है ऑलमोस्ट 10%। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका वेटेज है 6%। नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसका वेटेज है 5%। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिव करंट जो है, ऑल्टरनेटिव करंट ये जो है इसका वेटेज है 8%। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसका जो वेटेज है वो है 5%। ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स का वेटेज है ऑलमोस्ट 10%। नेक्स्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो है इसका वेटेज है 5%। नेक्स्ट और भी जो चैप्टर है मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका भी वेटेज है ऑलमोस्ट 7 से 8%। तो ये जो चैप्टर्स है आपको बहुत ही अच्छे से करना है। एटॉम चैप्टर जो है, एटॉम्स एंड न्यूक्लियस जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से कर लेना ताकि उससे भी जो जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से आ जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स का क्या है, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। एंड उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको करना है। वर्क एनर्जी पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो ऑल ओवर द चैप्टर्स मैंने बताया सब कुछ आपको पढ़ना है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लास्ट में 3-4 वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़े, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकता है। तो होपफुली अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है या फिर टॉपिक्स है आपको पता चल गया है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। एंड और एक चीज आपको बता देता हूं, देखिए प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा ज्ञान अभी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है। अभी आपको 2-3 चीज याद रखना है, वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले आपका नींद बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो अच्छे से आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो स्लीप बहुत ही अच्छे से, टोटल 6 to 7 आवर्स का स्लीप मैंडेटरी है। साउंड स्लीप एकदम बहुत ही अच्छे से सोइए। एंड उसके साथ साथ जो आपको इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊंगा वो है टोटल ये कैलकुलेट करना कि कितना टाइम कितना सब्जेक्ट को दे रहे हैं। जो सब्जेक्ट में आपको जितना ज्यादा इंटरेस्ट है उस पर ज्यादा टाइम जो है आप दीजिए, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा टाइम आप दीजिए। एंड जो इजी सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ लिया है या फिर एग्जामिनेशन के 3-4 दिन पहले अगर आप पढ़े, जो याद रखने का सब्जेक्ट है वो एग्जामिनेशन के पहले पहले पढ़िए, और जो सीखने का सब्जेक्ट है, जानने का सब्जेक्ट है, फॉर्मूला का सब्जेक्ट है, वो आप क्या करना, वो आप एग्जामिनेशन के ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और एक छोटा सा नोटबुक बनाइए जहां पे लिख लिख के रखिए कि लास्ट 5 डेज आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाए। तो जो याद रखने का सब्जेक्ट है उसको एग्जामिनेशन के पहले पहले पढ़ना, और जो सीखने का चीज है, जो याद रखने का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो सीखने का चीज है, मैथमेटिक्स है, वो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखिए। तो होपफुली आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगा। डेली 8 to 9 आवर्स पढ़ने का ट्राई कीजिए अभी, और एग्जामिनेशन का ठीक एक दिन पहले ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि उसमें ब्रेन में स्ट्रेस आता है। उसमें उससे पहले, एग्जामिनेशन से पहले स्लीप जो है वो अच्छे से रखना, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में दिमाग ठीक से काम करे। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।